हमारा पावर 24 घंटे रहता था। जबकि ये पावर बैठ गया, उसके बाद तो हम तो पावर के लिए तरस रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट चल रहा होता तो इस वक्त हमें पावर का मुंह तो देखना पड़ता। कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं इसे कहते हैं मोहरा पावर प्रोजेक्ट। यानी एक वक्त तक ये जगह जो थी 9 मेगावाट बिजली बनाया करती थी, और ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, ये प्रोजेक्ट 1902 का है और जिसे एक कैनेडियन इंजीनियर मेजर एलाइन ने बनाया है। अगर बात करें तो ये न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि सब कॉन्टिनेंट का दूसरा पावर प्रोजेक्ट था, तो ये खुद में ही काफ़ी अहमियत रखता है। लेकिन 1992 के फ्लड्स के बाद जो है ये काम करना बंद कर दिया। यानी 1992 में जो है ये डैमेज हो गया और उसके बाद जो है इसने काम करना बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ये चलता रहा, इस पे कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन होती गई और ये 1902 से 1992 तक जो है तकरीबन 90 साल तक जो है बिजली फराहम करता रहा लोगों को। नाइनटीन 1992 से अभी तक ये बंद पड़ा हुआ है और इस वक्त यहाँ एम्प्लॉयज काम करते हैं और ये एज रिसीविंग स्टेशन काम करता है। यानी जो लोअर जहलम का जो प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ से जो बिजली आती है वो इस जगह पे जमा होती है और यहाँ से एज रिसीविंग स्टेशन ये काम करता है। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी हालत वैसी नहीं है जैसी कि पावर प्रोजेक्ट की, इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट की होनी चाहिए। अगर इसे दूसरे लिहाज से देखें तो ये न सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट है बल्कि खुद में ही एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये हेरिटेज का हिस्सा है। 1902 में बना हुआ है, काफी पुरानी हेरिटेज, काफी पुरानी हिस्ट्री इसकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? एजाज उम्मीद। एजाज साहब, आपके इलाके में एक बहुत ही पुराना पावर प्रोजेक्ट है, मोहरा पावर प्रोजेक्ट, जो अभी नहीं चल रहा है। उस हवाले से आप क्या जानते हैं? उस हवाले से सर अब तो हुकूमत बन गई, वो चलना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारे हज़ारों मुलाजिम थे इस पावर हाउस पे, हमारा पावर 24 घंटे रहता था। जबकि ये पावर हाउस बैठ गया, उसके बाद तो हम तो पावर के लिए तरस रहे हैं। 3 घंटे 2 घंटे आता है पावर। ये उड़ी की शान थी। ये जो पावर हाउस थे, हज़ारों आदमी इसमें काम कर रहे थे, मुलाजिम थे हमारे। जब से ये पावर हाउस बैठा है सर, हम हुकूमत को यही अपील करना चाहते हैं कि ये पावर हाउस फिर रनिंग होना चाहिए, ये चलना चाहिए। हमारी ये मार्केट का काम बढ़ेगा, हमारा पावर अच्छा हो जाएगा। उस वक्त हमें था 90 रुपया किराया पावर का। आज हमें 1500 दे के हमें पावर देखने को नहीं मिलता है, जबकि 4 पावर हाउस है हमारे उड़ी तहसील में। हम पावर के लिए तरस हैं, पावर का नाम नहीं है इधर, और किराया हमारा 1500, 2000, 3000। हम प्रोड्यूसर्स हैं बिजली के, प्रोड्यूसर्स। हम कंज्यूमर नहीं, हम प्रोड्यूसर्स। उड़ी हमारी प्रोड्यूसर है इस चीज़ के लिए। हमारे कितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा पावर यहाँ जाके बाहर देते हैं। और आप पहले रेट्स देखें, हमारा पावर यहाँ से जाकर बाहर, आप गुजरात राजस्थान में देखें, हमारे लड़के, पर्सनली मेरा भतीजा वहाँ पर रहता है, वो पढ़ता है, वो बोलता है वहाँ 250 से 300 तक फ्लैट रेट है, और हम यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से पे करके। पहले तो आप देखिए कि हमारी कटौती क्या है। राउंड द ईयर हमें एवरेज में 12 घंटे की कटौती आ रही है, राउंड द ईयर। यानी कि हमें गर्मी में अच्छा पावर आता है, 12 घंटे कटौती आ रही है। और 12 घंटे में क्या बोलते हैं, अभी हमारे 2 घंटे अगर बारी है, ये 20 मिनट काटेंगे। हम उसके पीछे क्यों काटा? ये जी पीछे लाइन ट्रिप होगी और ये ऑर्डर से। यार ये क्या ऑर्डर से तुम लोगों ने हमें भेड़ बकरी समझ के रखा है? क्यों आप लोग हमारे साथ ये नाइंसाफी करते हो? और पिछले 30-40 साल से मैं भी यहाँ पर बिजनेस में हूँ, मैं देख रहा हूँ आप बोल रहे हो कि मोहरा के पावर हाउस को हम रिस्टोर करेंगे जी। इसको कभी आके इस पे एक प्रोग्राम दिखाते हो, कभी दूसरा, कभी फंड्स बोलते आ गए जी, मगर किसी ने इसको देखा नहीं और वैरान हो गया वो। जब उड़ी में एक चीज़ देखी जाती है, पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तो मशहूर है ही, यहाँ एक पावर प्रोजेक्ट था, मोहरा पावर प्रोजेक्ट। हम सब लोगों को पता है 1902 में वो पावर प्रोजेक्ट सबसे पहले बना है। कैनेडियन इंजीनियर थे, उन्होंने वो बनाया। सब कॉन्टिनेंट का दूसरा पावर प्रोजेक्ट था और काफ़ी बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि छोटा पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन वो काफ़ी वक्त से जो है बंद है। अगर हम जम्मू कश्मीर में बिजली के क्राइसिस देखें तो उस सब से हम वाकिफ़ हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास
जम्मू कश्मीर सरकार के पास सिर्फ एक अपना पावर प्रोजेक्ट है जो कि बगलियार का है, बाकी तमाम जो है सेंटर के पास है। तो क्या मोहरा को रिवाइव किया जा सकता है? और अगर रिवाइव करेंगे तो वो सेंटर के पास नहीं रहेगा, वो स्टेट के पास एक और पावर प्रोजेक्ट रहेगा, जिससे यहाँ की बिजली के जो क्राइसिस हैं वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है शादाब जी। उसके ऊपर ऑलरेडी देखिए मोहरा पावर प्रोजेक्ट हमने हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट में लिया था। ओके। और हमारा ये था कि इस पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए। इसके पास अपनी ज़मीन है, हमें ज़मीन खरीदनी नहीं है, इसके पास अपने एसेट्स मौजूद हैं, जहाँ से हमने लेना है इसको उसमें कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी टनलिंग में कोई परेशानी नहीं हो। सब ज़मीनें जो हैं ऑलरेडी उसके अंडर उसके ज़ुमरे में आती हैं। और इसका टेंडर भी हुआ, L1 भी हुआ, अलॉटमेंट भी हुआ। आई डोंट नो कि किन वजूहात की वजह से इसका काम स्टार्ट नहीं किया। ये किस साल की बात है? ये पिछले साल की 2022-23 की बात। ठीक है। 22-23 में बिल्कुल अलॉटमेंट हुई, L1 हुआ, सब कुछ हुआ। एंड मुझे नहीं समझ आता कि किन वजूहात की वजह से इसको नहीं लिया गया। अब मैंने ये मसला जो है टेकअप किया हुआ है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से। चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात भी हुई, इसमें हमें 12 रुपये कुछ में हमें ये मिलेगी। तो हमने इनसे बात की है। मैंने फिर किसी इंजीनियर से पूछा 12 रुपये में कैसे हम लेंगे, जब हम 4 रुपये में खुद देते हैं और 6 रुपये या 7 रुपये में लेते हैं एट पीक टाइम पे, तो हम कैसे लेंगे? तो फिर उसने कहा नहीं जी, है ना, ये 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 50 या 2 रुपये 75 पैसे में हमारा पर यूनिट मिलेगा। तो अब मैं यही बात डिस्कस करके मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास दोबारा जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा हेरिटेज प्रोजेक्ट है, वी हैव टू टेक इट ऑन ए प्रायोरिटी, और ये हमारे लिए एसेट बनेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। कहा जाता है 1992 में जब सैलाब आया और ये पावर प्रोजेक्ट जिसकी वजह से डैमेज हुआ, तब यहाँ 7 मेगावाट जो है बिजली प्रोड्यूस की जाती थी। लेकिन अब जो बिजली के एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, जो इस फील्ड को समझते हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाए तो आज के वक्त में ये प्रोजेक्ट तकरीबन 45 मेगावाट बिजली बना सकता है, जो खुद में ही हैरान कुन बात है। उनका ये कहना है कि यहाँ जो पानी का प्रेशर है वो और किसी पावर प्रोजेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ प्रेशर काफ़ी बेहतर है, इसीलिए यहाँ बिजली की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और जिसकी वजह से ओवरऑल इस इलाके में एक तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ बिजली की जो परेशानी है जिससे लोग जूझ रहे हैं वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? उमर खान। उमर साहब, मोहरा पावर प्रोजेक्ट आपके इलाके में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1992 से जो है वो बंद पड़ा हुआ है। अब वो एक रिसीविंग स्टेशन के तौर पे काम करता है। आप यहाँ के लोकल हैं, कितना नुकसान हुआ जब से वो बंद हुआ है? जब से मोहरा पावर हाउस बंद होने से हमारा रोजगार जितना भी लेबर का, इसमें लेबर का बहुत ज़्यादा काम हो, और ज़मींदारों की ज़मीनों का हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ज़मीनों का लाखों का, के मैं कहूँगा करोड़ों का। उरनबुआ से लेके मोहरा तक ये बटार वगैरह लेकर आपाशी भी हमारी यही थी। मोहरा पावर हाउस ना चलते हुए उससे इस इलाके को रार पार जितने यहाँ नूरखा है, बजामा है, इस्लामाबाद है, ये लोग भी मजदूरी करते थे यहाँ पर। गवर्नर साहब कर सके या हमारी मौजूदा हुकूमत है इस वक्त मोहरा पावर हाउस को चलाएं, यहाँ तकरीबन 10,000 लोगों का मजदूरों को वो मजदूरी मिलेगी। ये जितने गांव हैं हमारे, चंदनवाड़ी है, मोहरा से लेके बोनियार तक, बीच में जितने गांव भी आते हैं, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट था। आजकल देखें आप, ये सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में हमें तो बिजली है ही नहीं बिल्कुल। कम से कम अगर ये प्रोजेक्ट चल रहा होता तो इस वक्त हमें पावर का मुंह तो देखना पड़ता। अगर इस पे गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती, फिलहाल तो हमें यही सुनने में आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है अगर हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम खसारे में हैं, हमें इतनी कमाई नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, जहाँ तक हमने सुना। अगर गवर्नमेंट इसे बनाती है तो ऐसा तो नहीं है अगर कोई गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाएगी तो उसका नुकसान होगा, फ़ायदा तो गवर्नमेंट को भी होगा ना, क्योंकि लोगों से भी तो एक मोटी रकम वसूलते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं बिजली तो हमें है नहीं, मगर चाहे हम भरें या ना भरें, बिजली का जो किराया है वो तो चढ़ रहा है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से वो चढ़ रहा है। चाहे आज ले गवर्नमेंट 10 दिन के बाद ले, वो तो भरना है।
अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार और शोएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव।